सफलता सफलता वही होती है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के संसार को भी समृद्ध बनाए, जो आत्मा का उत्थान और बाहरी दुनिया में संतुलन लाए। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का हर व्यक्ति जीवन में सफल होने की इच्छा रखता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सफलता का सही अर्थ समझ नहीं पाते। आज मैं आपको 5 ऐसे मार्ग बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल देंगे। ये मार्ग न केवल बाहरी संसार में सफलता की कुंजी है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन का भी रहस्य है। नंबर 1, सफलता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सही उद्देश्य का चयन करना है। क्योंकि जीवन में अगर आपका उद्देश्य सही नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। उद्देश्य वही होना चाहिए जो न केवल आपके हित का हो, बल्कि समाज और संसार के हित में भी हो। जैसे अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में था, तब उसका लक्ष्य व्यक्तिगत विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। सच्ची सफलता वह है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी ऊंचाइयों तक ले जाए। इसलिए उद्देश्य का चयन मन और बुद्धि के संतुलन से होना चाहिए। जो लोग अपनी व्यक्तिगत सफलता की दौड़ में शामिल होते हैं, वे अंततः खोखली सफलता के अलावा कुछ नहीं पाते। लेकिन जब उद्देश्य ऊंचा हो और सामूहिक हो, तो सफलता भी सच्चाई और स्थायी रहती है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें और यह भी सुनिश्चित करें कि यह सही दिशा में है या नहीं। नंबर 2, कर्म की निरंतरता। जीवन में सफल होने के लिए एक बार प्रयास करना ही काफी नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। जैसे एक नदी पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बना ही लेती है, वैसे ही आप निरंतर कर्म से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म करते जाओ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लगातार प्रयास आपको वहां ले जाएगा जहां तक आपने कभी जाने की सोची थी। जब आप अपने कर्मों में निरंतरता रखते हो, तो हार को भी जीत में बदल सकते हो। इसलिए बिना थके और बिना रुके अपने कार्यों में लगे रहें। यह मत सोचो कि परिणाम कब आएगा, बस यह विश्वास रखो कि निरंतर कर्म के द्वारा आप एक दिन उसे जरूर प्राप्त कर लोगे। नंबर 3, स्वयं नियंत्रण और अनुशासन। यह सबसे कठिन परंतु सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। जब तक आप अपने विचारों, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन होता है। जैसे एक अशांत सागर में नाव भटक जाती है, वैसे ही एक असंयमित मन भी आपको सफलता के मार्ग से भटका सकता है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वह संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। आत्मनियंत्रण से बड़ी कोई चीज नहीं है। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की उथल पुथल को शांत करना है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में था तो उसका मन भी
डगमगाया था, लेकिन अनुशासन और आत्मनियंत्रण के कारण उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। इसी तरह आपको भी अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। यह अनुशासन न केवल आपकी शारीरिक क्रियाओं में होना चाहिए, बल्कि आपके विचारों और आपकी भावनाओं में भी होना चाहिए। नंबर 4, समय इस जगत में सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता, और जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह सफलता की दौड़ में पीछे रह जाता है। इसलिए आपको हर क्षण का सदुपयोग करना सीखना होगा। प्रकृति में सब कुछ समय से चलता है। सूर्य समय पर उगता है, वर्षा भी समय पर होती है, ऋतुएं भी समय के अनुसार बदलती है। समय का सदुपयोग ही आपको उस सफलता तक ले जाएगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। यदि आप अपने समय को सही दिशा में नहीं लगाओगे तो आपके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं रहेगा। इसलिए समय को नियंत्रित करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही विजय होता है। हर क्षण को सकारात्मक और सही दिशा में लगाओ, तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त कर पाओगे। नंबर 5, विश्वास और धैर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले विश्वास करो खुद पर, अपने प्रयासों पर और ईश्वर की योजनाओं पर, और धैर्य रखो, क्योंकि कोई भी सफलता तुरंत नहीं मिलती। जब आप अपने कर्म में विश्वास और धैर्य से डटे रहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होती है। विश्वास की ताकत और धैर्य का साथ आपको हर कठिनाई पार कराएगा और सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। इन 5 मार्गों को अपना लो और देखो कि आपका जीवन कैसे बदलता है। ये मार्ग आपको न केवल बाहरी संसार में सफल बनाएंगे, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुलन और शांति से भर देंगे। अगर आपको यह मार्गदर्शन उपयोगी लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है और हर क्षण आपको आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और देखिए कैसे आपका जीवन सफलता से खिल उठता है। हरे कृष्णा।